हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम के स्टडीज़, जहां मैं अलग अलग एजुकेशनल टॉपिक्स लेता हूं और आपको उसके बारे में पढ़ाता हूं। तो पिछली बार हम कर रहे थे अरबियन राइटर्स, अब उसका पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगले राइटर हैं अलबूरनी। 973 से लेकर 1048 एडी तक इनका पीरियड। एक खीवा उज्बेकिस्तान में जन्मे और इन्हें मोहम्मद गजनवी जो सुल्तान थे गजानी के, उन्होंने इन्हें कैप्टिवेट कर लिया, यानी कि बंदी बना लिया अलबूरनी को मोहम्मद गजनवी ने। कब? ड्यूरिंग खीवा बैटल, जब खीवा बैटल हुई थी 1017 एडी में। और उन्हें एक नाजुमी अपॉइंट कर दिया, यानी कि कोर्ट एस्ट्रोलॉजर। और ये इंडिया आते हैं अपने पैटर्न किंग। मैंने आपको पैटर्न का मीनिंग पहले समझाया है कि ऐसे लोग जो मतलब कि संगीतकार कलाकार हो, ठीक है, इनकी धन से सहायता करें जो राजे होते हैं, तो उन्हें पैटर्न किंग कहा जाता है। तो उनके पैटर्न किंग कौन थे? मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी के साथ आते हैं 1019 एडी में और पंजाब में रहते हैं बहुत सालों तक। और यहाँ ये संस्कृत सीखते हैं और बाकी अदर बुक्स को स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, पहचानते हैं। इन्हें हिंदुओं की तरफ से विद्यासागर का टाइटल दिया गया, यानी कि द ओशन ऑफ नॉलेज। गजनी आने के बाद ये बुक लिखते हैं तहकीक ए हिंद अरबिक लैंग्वेज में इन 1029 से लेकर 30 एडी के बीच। और इस बुक को तारीख़ हिंद भी कहा जाता है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और किताब उल हिंद यानी कि बुक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसमें हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इंडियन सोसाइटी कैसे थी, उसका कल्चर कैसे था, सब कुछ मिलता है। तभी इसलिए इसे सबसे बेस्ट फॉरेन अकाउंट माना जाता है इंडिया का। इसमें हमें बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नॉलेज मिल जाती है इंडिया की सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में। तो इसीलिए इसे सबसे बेस्ट फॉरेन अकाउंट माना जाता है इंडिया का। अलबुर्नी को फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट भी कहा जाता है और इन्हें एक और टाइटल दिया गया है द रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी। तो इन्हें ये भी टाइटल दिया गया है। इनकी किताब की 2 शॉर्ट कमिंग्स हैं। पहली तो ये कि इन्होंने मतलब कि प्रैक्टिकल नहीं बताया है कुछ जो इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन है उसके बारे में। दूसरी ये कि इन्होंने वो लिखा है जो इन्होंने पढ़ा है, ना कि वो जो इन्होंने देखा है। समझे आप? यानी कि जो इन्होंने देखा वो उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, जो इन्होंने किताबों में पढ़ लिया वहाँ, तो उसके बारे में लिख दिया इन्होंने। और जो इनकी इन्फॉर्मेशन है वो इनके पर्सनल नॉलेज पर बेस्ड नहीं है, वो किताबों पर बेस्ड है जो उन्होंने पढ़ी हुई हैं। इस बुक को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है एडवर्स सी सचाऊ की तरफ से। आगे हैं इब्न बतूता, जो 1304 एडी में जन्मते हैं एट तंगीर्स इन मोरक्को ऑफ अफ्रीका, यानी कि एक मोरक्कोन ट्रैवलर हुए, या फिर कह सकते हैं अफ्रीकन ट्रैवलर। 1333 में ये आते हैं इंडिया इन द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। और वो इन्हें अपॉइंट कर देते हैं एज क्वाजी। ये अपने इंडिया के ट्रैवल के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और इंडिया के बारे में बताते हैं, बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये किंग के पीरियड ऑफ लाइफ के बारे में बताते हैं, किंग यानी कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी बताते हैं, उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं। इन्हें चाइना में भेजा जाता है, लेकिन शिपरेक के कारण वे चाइना नहीं पहुंच पाए, यानी कि आंधी तूफान के कारण। ये डिस्क्राइब करते हैं कि क्यों जो ट्रांसफ़र है कैपिटल का करना पड़ा, दिल्ली से देवगिरी लाना पड़ा, यानी कि दौलताबाद। इनके रीज़न बताते हैं, सर्कमस्टांसिस बताते हैं। फिर ये 1345 में गियासुद्दीन मोहम्मद दमगान शाह की कोर्ट में रहते हैं, जो सुल्तान थे मदुरई के। और 1353 एडी में ये वापस आ जाते हैं और एक बुक लिखते हैं अरबिक लैंग्वेज में, रहीला। आगे हैं अब्दुल रज़ाक, जो कि हेरत अफ़गानिस्तान में जन्मे इन 1413 एडी में। और वे क्वाजी थे शाहरुख की कोर्ट में, जो सन थे तिमूर लांग, और जो सुल्तान थे समरकंद पर्शिया के। समझे आप कि वो एक क्वाजी थे, पर किसकी कोर्ट में? शाहरुख की। अब शाहरुख कौन है? तिमूर लांग का बेटा है, जो कि सुल्तान है समरकंद पर्शिया का। और शाहरुख ने इन्हें भेजा एज एम्बेसडर
टू द जमरिन ऑफ कालीकत इन 1442 एडी में इन्हें भेजा। अप्रैल 1443 एडी में ये विजयनगर जाते हैं जब देवरा सेकंड का राज चल रहा था, यानी कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ देवरा सेकंड, उनके रीजन में, और वहाँ 6 महीने रहते हैं। और वहाँ से ये हमें बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में बताते हैं, विजयनगर के बारे में बताते हैं, उनकी सोशल लाइफ के बारे में बताते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं, और टोपोग्राफी के बारे में बताते हैं, यानी कि उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वहाँ माउंटेन्स कैसे हैं, रिवर्स कैसे हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। और ये बुक लिखते हैं मलत उस्सदान व मजम उल बहरान, जिसमें ये हमें उस वक्त मैरी टाइम जो ट्रेड थी इंडियन ओशन से, हिंद महासागर से जो होती थी ड्यूरिंग 14-15 सेंचुरी के दौरान, उसके बारे में ये बताते हैं। सो थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच।